पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प सनसनीखेज मैचेस अपने अख्ताम को पहुंचे और अब टीम पाकिस्तान एक बार फिर एक्शन में है। और टीम पाकिस्तान आज शाम शारजा क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट में प्रैक्टिस कर रही है। याद रहे आज दिन में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पाकिस्तान के साथ 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए यूएई में मौजूद है, पहले ही प्रैक्टिस कर चुकी है। इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम, हसन अली, उसके साथ कुछ शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान, फ़खर जमान को आराम कराया है। और माहिरीन मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि शुएब मलिक की क़यादत में खेलने वाली ये बी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदाज निराले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई डायरेक्शन है या नहीं है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और इसकी बुनियादी अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 साल की तवील गैर हाज़िरी के बाद उमर अकमल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में शामिल किया गया है। माजी में उमर अकमल फिटनेस की बुनियाद पर टीम से बाहर रहे हैं और 2017 मार्च में उमर अकमल को जब टीम से बाहर किया गया था तो उस वक्त चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने उनको टीम से बाहर करने की वजह बताई थी उनका फिटनेस लेवल। इंज़मामुल हक ने कहा क्या था वो आपको दिखाते हैं। एक स्टैंडर्ड रखा है फिटनेस का कि अगर जो उसको मीट नहीं करेगा, वो कोई भी प्लेयर हो, जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस हो, हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे कि जिस चीज़ का। और वो कोई ऐसा भी हमने शुरू में कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया। उसका मैं आपको मेयार बता दूं सिर्फ कि जी उसमें 5 चीज़ें, क्योंकि जी 5 स्टैंडर्ड है उसके। एक एक्सीलेंट है, एक गुड है, एक एवरेज है, एक बिलो एवरेज है और पुअर है। हमने स्टैंडर्ड साइज़ पे रखा है कि जो एवरेज है कि एवरेज आपकी फ़िटनेस ज़रूर होनी चाहिए। जो 17.1 हमने उसको किया है कि इतनी एवरेज सारों को ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर जो भी प्लेयर उसमें नहीं आया तो उसको ये है कि जी मजबूरी है कि जी हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये 32 प्लेयर्स हमने बुलाए थे कैंप में, तो 31 लोगों ने ये वाला जो सा टेस्ट है ये पास कर लिया था। और एक मैं कहूँगा कि जी बदकिस्मती एक उमर अकमल की कि जी वो ये वाला टेस्ट है ना पास नहीं कर सके, तो उनको हमने सेलेक्ट नहीं किया इस वजह से। 15 मार्च 2017 को कदाफी स्टेडियम लाहौर में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए इंज़मामुल हक कह रहे थे बदकिस्मती है उमर अकमल की, लेकिन अब यही चीज़ उमर अकमल की खुशकिस्मती बन गई है। बिना फिटनेस टेस्ट उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। कहाँ गया वो यो टेस्ट जिसकी बुनियाद पर इमाद वसीम को गुज़िश्ता साल यूएई में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में महज चंद पॉइंट्स की बुनियाद पर टीम से बाहर कर दिया गया था। और डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में जब इमाद वसीम से हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। कैरेबियन लीग आप छोड़कर आए और कुछ 10 महीने से आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन जो क्रिकेटिंग सर्कल से ख़बरें आ रही थी हम तक, हमने लोगों तक पहुंचाई कि बड़े आप ब्राइट चांसेस थे आपके एशिया कप में जाने के, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि आप टीम में नहीं थे? नहीं, वही है जैसे इन ऑब्वियसली बोर्ड का क्राइटेरिया फिटनेस टेस्ट आप पास करोगे तो आप जाओगे। तो बोर्ड ने मुझे चांसेस दिए फिटनेस टेस्ट के, अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर सका। और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू मूव ऑन एंड यू फोकस। आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ें आप उनमें आप उनको हटाने की, रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो, तो इंशाल्लाह वही करेंगे। कौन सा ये क्राइटेरिया है जो अचानक बना दिया जाता है और अचानक इसे रद्दी की टोकरी की जीनत बना दिया जाता है? रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब जुनूबी अफ्रीका के दौरे पर जब टीम पाकिस्तान रवाना हुई तब से लेकर अब तक इस फिटनेस को वजह बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोताहियों की निशानदही करते रहे हैं। हारिस सोहेल मुसलसल घुटने की तकलीफ में मुब्तला रहे हैं। शान मसूद टीम में शामिल किए गए। मोहम्मद अब्बास अनफिट रहे फिर भी टीम में वो खेलते रहे। ये सवालात हैं जो अब्दुल माजिद भट्टी रोज़नामा जंग कराची में जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर उठाते रहे हैं। शादाब खान किस तकलीफ में मुब्तला थे? फिटनेस के हुसूल में उनको वक्त लग सकता था, लेकिन उनको टीम के साथ कैरी किया गया, उनको टीम के साथ खिलाया गया। और इस पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, जो बात आप माजी में करते रहे हैं अब तो वो राइटिंग ऑन द वॉल है और मुंह चुड़ा रही है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखें यही जब से मिकी आर्थर और इंज़मामुल हक का ये सेटअप सामने आया है, जब इन्होंने किसी प्लेयर को बाहर करना होता है, आप तो एजवेस्टन बर्मिंघम में मौजूद थे 2017 में,
मीडिया के सामने दौड़ाकर उमर अकमल को अगले दिन फ्लाइट पे बिठा के वापस भेज दिया गया और कहा गया कि इसका फिटनेस लेवल जो है वो मैच नहीं कर रहा, हम उमर अकमल को साथ नहीं रख सकते। फिर यकायक इन 1.5-2 साल में या तो फिर क्रिकेट बोर्ड बता दे कि हमारे पास वो मैकेनिज्म है। मैच फिट तो उमर अकमल पहले भी थे। मोहम्मद यूसुफ जिनको आप अब थोड़ी देर पहले प्रोग्राम की हेडलाइंस में बता रहे थे, मोहम्मद यूसुफ भी कभी फुली फिट नहीं थे, लेकिन वो ग्राउंड में रन्स करते थे। बस इन्होंने जिसको लेना होता है उसके लिए इनके पास 10 बहाने, जिसको ड्रॉप करना है उसको मुख्तलिफ हीले बहाने करके टीम से ड्रॉप कर देते। असल में जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आज जलालुद्दीन की सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया गया। मुझे उस पर अफसोस हुआ कि अभी विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पहली बार वनडे सीरीज़ पाकिस्तान से बाहर जीती थी, तो होम सीरीज़ लेकिन बाहर हुई। लेकिन उस सिलेक्शन कमेटी को ये कहकर बाहर कर दिया गया कि भाई ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन टीम सेलेक्ट करेंगी। वो मुझे याद आ रहा है, हम जब छोटे होते थे कराची में एक शॉपिंग सेंटर खुला तो उसका इश्तहार आता था कि ख़वातीनी ख़रीदार और ख़वातीनी दुकानदार। तो यहाँ वही लग रहा है कि भाई विमेंस टीम को विमेंस सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करेगी तो फिर जो टीम मैनेजमेंट है वो भी ख़वातीन पर मबनी होनी चाहिए। तो मतलब इन्होंने मुख्तलिफ इसमें हर बंदे के लिए क्राइटेरिया ले आते हैं। असल में जब तक क्रिकेट बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं होगा ये कोई चीज़ सही नहीं होगी। कभी ये किसी को किसी वजह से टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब इस टीम में जो 16 रुकनी टीम इस वक्त अब से थोड़ी देर बाद शारजाह में प्रैक्टिस करेगी, उमर अकमल उसका कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। इमाद वसीम अभी हमने PSL में देखा, यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन। ठीक है। और माजिद भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद और उमर अकमल के हवाले से सवाल उठ रहे हैं। और उमर अकमल को 2 साल पहले फिटनेस की बुनियाद पर टीम से बाहर किया गया था। उमर अकमल को एक बार फिर टीम में शामिल किया गया है पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 2019 में अगर उमर अकमल की कारकर्दगी का अहाता किया जाए तो 2 साल फिटनेस की बुनियाद पर टीम से बाहर रहने वाले उमर अकमल ने कोयटा ग्लेडिएटर के लिए पहले मैच में नाकाबिल शिकस्त 75 रन की इनिंग खेली। उसके बाद अगर उमर अकमल की अगले मैच में 41 रन की इनिंग की बात करें, कराची किंग्स के अलावा उन्होंने 55 रन की इनिंग खेली और टूर्नामेंट के 12 मैचों में वो सिर्फ 2 निफ्ट सेंचुरियों के साथ 277 रन ही बना सके। पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप 10 बैट्समैनों में उमर अकमल का नाम शामिल नहीं है। अब बात यह भट्टी साहब के उमर अकमल के नाम खिलाफ हैं, लेकिन जो हकाइक हैं उस पर हम बात कर रहे हैं कि उमर अकमल को फिटनेस पर टीम से बाहर किया जाता है, लेकिन जब उनको टीम में लिया जाता है तो कोई ठोस वजह नहीं है उनको टीम में लेने की। देखें ये सब ड्रामा है, ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जिसको लेना है कोई ना कोई जवाब पैदा करके उसको ले आते हैं, जिससे नाराज़ हो जाते हैं उसको बगैर वजह बताए टीम से बाहर कर देते हैं। तो बस देखें वही, जब तक पीछे से इन चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो आइंदा भी हम किसी और खिलाड़ी के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, माजी में भी हम करते रहें। तो मेरे ख्याल में नया पाकिस्तान तब्दीली की बात बार बार हो रही है, लेकिन क्रिकेट में तो हमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो इस क्लोजिंग सेरेमनी थी पाकिस्तान सुपर लीग की, जिस तरह 18-20 लोग स्टेज पर थे, मतलब वो भी मजाक था कि। ठीक है, माजिद भट्टी साहब ने सवाल उठाए हैं उमर अकमल की टीम में वापसी के हवाले से और माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, जो माजिद भट्टी बात कर रहे हैं आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि किसी को अगर टीम से बाहर निकालना है तो कभी फिटनेस कभी डिसिप्लिन की छुरी पर उसको कुर्बान कर दिया जाता है, तो टीम में अगर किसी को वापस लेना है तो उमर अकमल उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। देखिए वो भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और हमारी जो बातें होती हैं उन सबको कड़वी लगती होंगी, आई एम श्योर। देखें उमर अकमल बहुत लकी है कि 10 साल 2009 में उनका डेब्यू हुआ है, आज 10 साल हो गए हैं वो अपने आप को सेटल ही नहीं कर सके। हर वक्त उनका कोई ना कोई इशू चलता रहता है। अभी अब देख लें कि अब क्रिकेट बोर्ड को क्या नजर नहीं आता कि जब से उनका नाम अनाउंस हुआ है उन्होंने क्या किया। एक शख्स जिसका 2-1 साल से टीम से बाहर हो, उसका नाम अनाउंस होता है, कोई एक अच्छी इनिंग खेलकर वो साबित करता है कि यार मेरा नाम आया, किसी अच्छी वजह से आया। कुछ नहीं किया उन्होंने। अभी आपने बता दिया शुरू के अंदर उन्होंने 1-2 50 किए, उसके बाद बिल्कुल फ्लैट हो गए। उनको वही हरकतें निकल के मारना, उल्टे सीधे शॉट मारना, कोई उनकी क्लास नजर नहीं आई माजरत के साथ। मगर ठीक है, फिटनेस के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो फिटनेस टेस्ट होते हैं नहीं होते, किस तरह होते हैं, किन के होते हैं, कैसे करते हैं, कौन कराता है, कौन पास करा देता है, कुछ नहीं पता। इसलिए कि हमें उसका कुछ इल्म नहीं है। या तो वो सबके सामने करें
जर्नलिस्ट भी वहां खड़े हो, ताकि पता तो लगे कि जी इतना जब फिटनेस का जोर दिया जाता है वो पास भी हो रहा है या लड़का है या नहीं, या वैसे ही पास कर दिया जाता है। तो खैर वो सब बातें अलग हैं, मगर बहुत डिसअपॉइंट किया है उमर अकमल ने। उनका नाम आया मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं कि वो पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड को पहुंचती हो। और बाकी जो बातें ये कर रहे हैं भट्टी साहब, मुझे तो हंसी आ रही थी। मैं तो फाइनल के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चला गया था वहां से, उससे पहले ही, मगर ये कि बाद में जब मैंने देखा 2000 आदमी तो ग्राउंड के अंदर था, मुझे यही नहीं पता कि वो 2000 आदमी कर क्या रहा था ग्राउंड में। तो ये सारी चीजें जो सही कह रहे हैं कि नए पाकिस्तान में पता नहीं क्या नई तब्दीली आएगी, वो हम देखेंगे अभी क्रिकेट के अंदर। माजिद भट्टी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि माहिरीन मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ये बी टीम है पाकिस्तान की। देखें, बहुत मुश्किल सीरीज़ है। यही टीम अभी इंडिया को 3-2 मारकर यहाँ शारजा पहुँची है। आज जो इतलात आ रही हैं कि जो नेथन लाइन है उनके स्पिनर, उनको कुछ गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है। पैट कमिंस जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो थोड़े से अनफिट हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन देखें, चाहे उनकी ए टीम हो बी टीम हो, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ ना भी हो, लेकिन वो बहुत मेंटली स्ट्रांग, और जो उनके यहाँ क्रिकेट का कल्चर है, सिक्कू भाई बहुत ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट भी खेल चुके हैं, ये इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान टीम को टफ टाइम मिलेगा। अगर पाकिस्तान 3-2 ये सीरीज जीता है तो फिर भी मुझे सरप्राइज होगा। क्योंकि सिकंदर बख्श साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? माजिद भट्टी तो कहते हैं कि बड़ी कामयाबी होगी अगर टीम जीत गई तो। यार मुझे एक तो मेरी अकल जो है वो बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। मैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी हूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि अचानक आधे लड़कों का आपने रेस्ट करा दिया। यार ये कहाँ की लॉजिक है? आप 4 तगड़े लड़के ऊपर रखते, एक एक को हटाते रहते, एक एक को वापस लाते। सारी दुनिया ऐसे करती है। रोटेशन पॉलिसी का एक तरीका होता है, वो नए जो हमारे एमडी हैं उनको पता होगा इंग्लैंड में कैसे होता है, क्या नहीं होता, क्या उन्हें नहीं पता। अभी तक मुझे लगता है वो कंट्रोल कर नहीं सके इन चीजों को, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। मैं हैरान हूं कि वो उन्होंने किसी से सवाल नहीं पूछा कि ये जो बेमकसद लोग ग्राउंड के अंदर घूम रहे हैं वो कैसे घूम रहे हैं। तो खैर ये जो टीम है, आपका सबसे बड़ा सवालिया निशान तो रिजवान है कि वो कैसे आगे, जिनकी एवरेज पिछले 4 सालों में 18 की है, वो भी जो है पिछले 18। सिक्कू भाई के उमर अकमल से विकेट कीपिंग तो नहीं करवा देंगे? ठीक है, आज का इस प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं और कल इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सिकंदर, माजिद भट्टी हमारे साथ रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।